ज्योतिष का सिद्धांत समझिए। कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। मुझसे सवाल किया जाता है कि यदि किसी ग्रह की दशा चल रही है तो क्या केवल वही ग्रह अपने फल देता है, बाकी के जो ग्रह होते हैं क्या वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो अपने फल नहीं देते? देखो, कोई ग्रह न्यूट्रल नहीं होता है, हर ग्रह अपने फल देते हैं। और दशा तो है ही है, दशा के साथ ये कॉन्सेप्ट भी है कि उसमें अंतरदशा भी आती है, महादशा, अंतरदशा, फिर उसमें प्रत्यंतर दशा भी आती है, फिर उसमें सूक्ष्म दशा भी आती है, फिर उसमें प्राण दशा भी आती है। तो मतलब कितने सारे प्लैनेट्स हो गए ना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। हाँ, तो ये 5 ग्रह तो अपने आप ही एक साथ हर समय चल रहे हैं। एक बात ये। अगली बात ये कि केवल दशा और ये प्राण दशा तक जो मैंने बताए हैं 5, केवल यही हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। आपके जो गोचर चल रहे हैं इस समय, उनके कैलकुलेशन भी होते हैं। आपकी लग्न कुंडली में गोचरों का स्थान, आपकी चंद्र कुंडली के गोचर, आपके नवमांश के गोचर, आपके दशमांश के गोचर, या फिर जिस जगह का प्रश्न है उस तरह का, उस प्रकार से उस सूक्ष्म कुंडली में गोचर को देखा जाना, तो वो भी देखा जाता है। तो अब गोचर में तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे भाई आपने पूछा विवाह कब होगा, तो इसमें फिर गुरु का, राहु का गोचर, शनि का गोचर ये देखे जाते हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी का गोचर ये देखा जाता है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, दशा चल रही हो, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही हो, न चल रही हो, दूसरा और कोई ग्रह हो सकता है इन 5 को छोड़ करके, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक मोटी मोटी चीज़ दिख रही है कि भाई एक दशा चल रही है, उसको महादशा कहते हैं, ये महादशा चल रही है, लेकिन वो सिर्फ महादशा ही अपने रिजल्ट दे रही है, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे ग्रह अपने रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, जिनको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है, उसके आधार पर आपको उसके बारे में हर वक्त बताया जाता है। ये तो एक बात हो गई। अगली बात ये कि चलो दशा और गोचरों को छोड़ भी दिया जाए तो इन जनरल भी आपकी कुंडली में कोई ऐसे योग होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु और चंद्र साथ में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा गजकेसरी योग बन रहा है। यदि ये गजकेसरी योग बन रहा है तो हो सकता है ये महादशा अंतरदशा में ना हो सकता है गोचर इसके देखने के भी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन भाई योग तो है ना कुंडली में, तो योग है तो वो तो आपकी डेस्टिनी को बनाएगा। जैसे 2 जन हैं, दोनों को शुक्र की दशा चल रही है, दोनों के शुक्र लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, दोनों के शुक्र अच्छे हैं, तो दोनों को लाभ देना चाहिए। लेकिन एक को जो है 5 लाख रुपया महीना मिल रहा है और एक को 5 करोड़ रुपया महीना मिल रहा है। अब दोनों के लाभ भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, तो दशा जब होती है, शुक्र की दशा लाभ भाव में, अच्छे शुक्र की दशा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, तो 5 लाख क्यों मिल रहा है, उसको 5 करोड़ क्यों मिल रहा है, भाई ये क्या हुआ? तो भाई ये डेस्टिनी भी तो होती है कि आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग थे, आपके विवाह पश्चात भाग्योदय के योग थे, वो किस ग्रह ने किए। सीधी सी बात यह है कि भाई सारे प्लैनेट्स हर वक्त अपने रिजल्ट्स देते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है। फिर जस्ट नॉट प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के जो हैं वो डिविजन्स होते हैं, मतलब उनके चरण होते हैं ना, 4 चरण, हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो 27 into 4 वो भी देखा जाता है। हाँ, फिर गोचरों आपके योग या खराब योग कौन से कुंडली में है वो भी देखे जाते हैं, उसके आधार पर आपको प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं।